समय परे परे मुस्कुरा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कुराने से क्या होगा, सुबह सुबह दिन भर उस मुस्कुराहट का रिफ्लेक्शन होगा आपके काम पर। जो भी काम करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, अपने प्रोफेशनल कोई भी काम करोगे, तो उस मुस्कुराहट के प्रभाव से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी नकारात्मक हमारी सोच है, उस नकारात्मक सोच का एंटीडोट्स यानी उसे दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है मुस्कुराहट। देखो, मैंने स्वयं बहुत प्रयोग किया इस पर, और तब मैं एक दिन लिखने बैठा तो इस पर मैं 35 पेज लिखता चला गया, 35 पेज। उसका सारांश मैं बताता हूं मैं कि मुस्कुराने से हमारे शरीर के अंदर कितना श्रेष्ठतम प्रभाव होता है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, और कैसे हमारे नेगेटिवनेस को दूर करता है। ये आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कहता हूं कि आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव इमोशंस है, अब गुस्सा आ रहा है आपको, और थोड़ा सा उसे मुस्कुराने की कोशिश करना। सारे गुस्से की गुब्बारे की जो है ना, जैसे गुब्बारे में पिन चुभोते हैं, सारी हवा निकल जाती है, वैसे आप गुस्सा कर ही नहीं सकोगे। जब भी किसी प्रकार के इमोशंस हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, निराशा हो, क्षोभ हो, डर हो, कुंठा हो, हिंसा हो, प्रतिहिंसा हो, लोभ हो, लालच हो, भय हो, रोष हो, प्रतिशोध हो, झूठ हो, छल है, कपट है, पाखंड है, प्रपंच है, अन्याय है, जितने भी इस प्रकार के एंगर हो, प्राइड हो, लस्टर हो, ग्रीड हो, जेलस हो, फियर्स हो, फ्रस्ट्रेशन हो, हेट्रेड हो, एनवाय हो, वायलेंस हो, किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर है, हल्के से मुस्कुराओ, उसका चैनलाइजेशन हो जाता है, उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखो। और सुबह देखो, सुबह जब आप उठते हो ना, तो 6 बजे से आपके शरीर में हृदय रोग पैदा करने वाला, ब्लड प्रेशर पैदा करने वाला, लकवा पैदा करने वाला, डायबिटीज पैदा करने वाला एक विशेष प्रकार के रसायन शरीर में निकलता है। और एक नहीं, कई निकलते हैं, और इसके ज्यादा सिक्रेशन से शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसमें खून जमने की प्रक्रिया जो है ना, बढ़ जाती है। जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस, वो प्रक्रिया रुक जाती है, वह संतुलन में आकर के उसके दुष्प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। और सबसे सुंदर तरीका मैंने बताया कि दिल खोल करके मुस्कुराओ, दिल कर खोल करके हंसो। तो मुस्कुराने से तुरंत तो नियंत्रित होता है। क्यों नियंत्रित होता है? तो दिमाग से अमृत तुल्य जब आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, जितने आनंदित होते हो ना,
जितने आनंदित होते हो उतना ही दिमाग से अमृत बहता है। दिमाग के न्यूरॉन्स है ना, वह अमृत जो है ना सीक्रेट करने लग जाते हैं, और उस अमृत का नाम है बीटा एंडोर्फिन। एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये अमृत है। और इस अमृत से जो है ना आप दिन भर खुश रहते हो, आनंदित रहते हो, प्रसन्न रहते हो। और जहां कोर्टिजोल का लेवल बढ़ेगा, जहां आप गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तनाव में जाते हो, तुरंत कोर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है। इसकी जांच की गई है। विशेष रूप से कुछ पुरुषों के ऊपर, महिलाओं पर प्रयोग किया गया और उनके मुंह से लार लेकर के जो सलाइवा होता है उसकी जांच की गई, तो देखा गया कि जो घर पर जाकर के तो उनको मुंह के रस की जांच की गई, यानी सलाइवा की जांच की गई, तो पता चल गया, जो रिसर्च कर रहे थे, कि आप अपने घर से लड़ाई करके लौटे हो, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चों से। क्योंकि जहां हम लड़ाई करते हैं, जहां हम गुस्सा करते हैं, जहां हम तनाव करते हैं, शरीर के अंदर जहरीले रसायन पैदा होने लगते हैं। कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ये सब स्ट्रेस हार्मोन है जो कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। तो इसलिए सुबह उठकर क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरा काम क्या करना चाहिए? तीसरा काम पानी पीना है। दूसरा काम करना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक गॉड फॉर हैप्पी, होली एंड हेल्दी लाइफ। कि हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे आज जीवन दिया है। आज लाखों लोग पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? मर गए हैं। कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई ब्लड प्रेशर से मरा है, कोई हृदय रोग से मरा है, पूरे विश्व में, और उनकी संख्या लाखों में है। कोई कोविड-19 से मरा है, कोई जो है भांति भांति की बीमारियों से मरा है। उनकी संख्या कितनी है? लाखों की संख्या। तो हे प्रभु, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो कितना कृपालु है कि तूने मुझे आज जीवन दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। इतने आनंद से भरो परमात्मा के प्रेम के प्रति कि परमात्मा तूने आज मुझे जीवन दिया है। अरे कोई 2 कौड़ी का रुमाल देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? धन्यवाद बोलते हैं ना। अरे एक पेन देता है लिखते समय, पेन लौटा भी देते हो आप तो भी वो धन्यवाद बोलता है, और आप भी धन्यवाद बोलते हो। और परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, कभी हम धन्यवाद के भाव से नहीं भरते हैं? तो इसे ध्यान रखना है कि धन्यवाद जो है परमात्मा को देना है कि हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज जीवन दिया है। ये स्वस्थ रहने का तरीका है, ये हर बीमारी से मुक्त होने का तरीका है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इस भाव के साथ जिएंगे तो हम अवश्य स्वस्थ होंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो परमात्मा को धन्यवाद देना, और हे प्रभु, तूने मुझे जीवन ही नहीं दिया है, बल्कि कायनात की, इस ब्रह्मांड की सारी सुख सुविधाएं मेरे पास को दिया है। ये हवाएं किसके लिए दी है? हमारे लिए। ये सूरज की रोशनी किसके लिए दिया है? हमारे लिए। यहाँ की हवाएं, ये फिजाएं,
ये वातावरण, ये सुंदर, कितने हम भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। रोते रहते हैं कई लोग, शुरू हो जाता है सुबह से रोना। कौन है वो लोग? वे लोग हैं जो हमेशा परमात्मा से शिकायत करते रहते हैं, जो मिला है उसके लिए आनंदित नहीं होते हैं। बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु की शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं ही तुझे मिला था क्या? वो ये नहीं सोचते हैं कि जब हमने खाना ठूस ठूस कर खा लिया था और उसके बाद जो है कोई विशेष ट्रीट के रूप में मिठाई आया, रसगुल्ले आए, उसको हमने खा लिया। उस समय सोचते, याद करते हो परमात्मा को, हे प्रभु मैं ही क्यों खा रहा हूं? कौन कौन याद करता है? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं। परमात्मा को याद करते हो? खाने के बाद ठूस कर खा, अच्छा बताए हैं तो अब याद करने लगे हो, चलो अच्छी बात है। तो उस समय हमें याद करना चाहिए कि हे प्रभु, जब मेरा पेट भरा हुआ है तो हम क्यों खाएं? हम नहीं खाएंगे। और यदि खाना भी हो तो अपने पेट में थोड़ा जगह छोड़ दिया करो। ठूस ठूस कर खा लिया और ऊपर से फिर खा रहे हो उल्टा पुल्टा, और फिर परमात्मा को कहो कि हे प्रभु, तुम मेरे साथ ये ऐसा क्यों करता है? परमात्मा बिल्कुल जो ना स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है? न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तिते। तुम अपने, क्योंकि तुझे हमने बुद्धि दिया है, तुमने जैसा कर्म किया उसे भुगत रहे हो। ये बीमारी क्या है? हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने उल्टा पुल्टा खाया है, उल्टा पुल्टा जिया है, उल्टा पुल्टा सोच हमारी रही है, और उससे जो है शरीर में विकार जमा हुआ। बताया था ना परसों, कल ही बताया था या परसों बताया था। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई सुबह उठकर क्या करोगे, फिर दूसरा काम क्या करोगे, फिर तीसरा काम क्या करोगे, फिर पानी पीना तीसरा काम। और पानी क्यों पीना है ये हम आपको बता चुके हैं। और पानी पीने के बाद में अपने नेचुरल कॉल को पूरा करो। शौच क्रिया के लिए तैयार हो जाओ, ब्रश करो। शौच माने क्या होता है? शौच माने क्या होता है? शौच यानी पवित्र होने की प्रक्रिया। तो आपने शुरू से पवित्र होने की प्रक्रिया शुरू कर दी, मुस्कुराए, परमात्मा को याद किया, पानी पिया। अब उसमें गति आ जाएगी, यानी शरीर से विकार निकालने में क्या होगा, प्रकृति आपकी पूरी, परमात्मा आपकी पूरी सहायता करेगा। पानी पी करके ब्रश वगैरह करते रहो, तब तक नेचुरल कॉल आ जाएगा। फिर जाओ अपना टॉयलेट के लिए, और फिर उसके बाद में नींबू पानी शहद पी लो। जो हमारे साधक हैं अच्छी तरह सुन लो, जो भी रोगी हैं, भांति भांति के रोगी, और आप लोग भी सुन लो, जब भविष्य में रोगी को मिलेंगे तो उनको देखने के लिए यह आहार क्या देंगे हम। जो लोग दर्द वाले रोगी हैं उनको मेथी का पानी पिलाएंगे। मेथी का पानी, शहद, जिनको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला देंगे।
यदि अनुकूल पड़ जाता है तो नींबू का रस दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और अनुकूल नहीं पड़ता है तो नींबू का रस नहीं मिलाएंगे। हालांकि मेथी का पानी है ना, तो नींबू के दर्द पैदा करने वाले तत्वों को काफी नियंत्रित कर देता है, क्योंकि मेथी जो है प्रबल दर्दनाशक होता है। तो ये जो है या जो है आपके बहुत अच्छा रहता है। गाय का पानी, किसका पानी देते हैं दर्द वाले को? मेथी का पानी। और यहां पर बहुत सारे पानी हम देते हैं, जैसे गिलोय का पानी देते हैं। आपके जो है तो इस प्रकार से अलग अलग पानी का यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना, और फिर और डायबिटीज वाले रोगी हैं तो उनको जैसे चिरायता है, गिलोय है, आपके जो हमारा कायाकल्प है, सर्वकल्प है, उसका क्वाथ है, उसका पानी है। उसका नाम ही है कायाकल्प। कायाकल्प का क्या अर्थ होता है? कल्प यानी बदलाव। कायाकल्प का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कहो चाहे बॉडी कहो। और सर्वकल्प का क्या अर्थ होता है? इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो इसमें कम से कम 18-20 जड़ी बूटियां हैं जो परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी के संरक्षकत्व में, आचार्य श्री जी के निर्देशन में ये जड़ी बूटियां तैयार की गई हैं। तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो नींबू पानी शहद पी ले, जिनको कोई बीमारी नहीं है नींबू पानी शहद पिए। जिनको जो है गैस वगैरह बनता है तो उनके लिए सौंफ है, धनिया है, इत्यादि का जो है पानी देते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के, कुछ नहीं मिले सौंफ का पानी दे दो। कब? नींबू पानी शहद लेने के बाद, या नींबू पानी लेने के बाद, या मेथी का पानी लेने के बाद। ये सादा पानी पीने के बाद में ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर कम से कम प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5-2 घंटे तक प्राणायाम करो, योग करो। ये जीवन के साथ जोड़ लो। स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसे योग करो जिससे कुछ पसीना निकले, और कुछ ऐसे योग करो, क्योंकि देखो आसन में जो आसन किया जाता है उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है। रिसर्च है कि 0.2 से लेकर के 2 कैलोरी प्रति मिनट मैक्सिमम ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन उसका लाभ जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मशीन है, आप चलाते हो तो क्या करते हो? स्विच ऑन कर देते हो ना, और स्विच ऑन होते ही
मशीन चलने लग जाती है धड़ाधड़, बिल्कुल जो है। तो ऐसे ही जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे स्विच हैं, बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं। तो योग आसन से क्या होता है, उस स्विच जो है एक्टिवेट हो जाता है, और उस एक्टिवेशन से हम रोग से तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है। अब देखो, आप लोग सुबह योग कर रहे हो ना, अब इस समय जितना ऊर्जावान आप महसूस करते होंगे उतना पहले करते थे क्या? कितनी आपके अंदर जागृति आ गई है? बोलो, आई है कि नहीं आई है? सच्चाई है कि नहीं है? क्यों? योग करने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा करो कि योग प्राणायाम हमारी इस ऊर्जा को जगा देता है। और मैं कहता हूं कि एक दो दिन आप सुबह उठने में बड़े आलस्य लगता है, उठता है ना, लगता है ना, ओ कभी कभी लगता है कि आज नहीं करना चाहिए आसन। लेकिन जिस दिन मान लो आसन नहीं करते हो, 5-6 दिन कर लिए हो, जिस दिन नहीं करते हो दिन भर कितने उदास रहते हो कि अरे आज इतना बढ़िया काम छूट गया, आज कैसे नहीं किया। तो इसलिए एक सूत्र याद रखो, आलस्य नहीं। देखो, दो चीजें हैं, हमें बुरी आदत की गुलामी नहीं करनी है। गुलामी ही करनी है तो हम अच्छी आदत की गुलामी करेंगे। हमें गुलामी करनी है तो कैसी आदत की गुलामी करेंगे? जो अच्छी आदत हो। अब जैसे सुबह उठना अच्छी आदत है जो हमारे जीवन को समृद्ध करेगा। सुबह 4 बजे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सुबह के समय को क्या बोलते हैं हम? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ जानते हो क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा की जागने की वेला। उस समय ब्रह्म जागता है और हम सभी ब्रह्म ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा मैं ही हैं। लेकिन सोए हुए का परमात्मा सोया हुआ रहता है। अब जाग जाते हो तो ब्रह्म भी जाग जाता है। और ये जागते जागते आप योग करते करते एक दिन उद्घोषणा करते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्म ब्रह्म तत्वमसि। तो ये जो है ना, ध्यान रखो कि भाई, और सुबह जो उठता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, उसको कभी भी नेगेटिव चिंतन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके जीवन से नकारात्मक सोच खत्म होता चला जाता है। जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है, ईर्ष्या है, कामुकता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, निराशा है, क्षोभ है, कुंठा है, डर है, ये सब क्या होते हैं? विदा होने लगते हैं और आपके अंदर आनंद, उत्साह, उल्लास, आह्लाद, उत्सव पैदा होता है। तो इसलिए जो ना, कभी नेगेटिव थिंकिंग आ ही नहीं सकता। सुबह उठने वाले को कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे विज्ञान है। सुबह की हवाओं में, सुबह की फिजाओं में ऑक्सीजन और ओजोन का लेवल इतना बढ़िया समानुपात होता है, जो हमने क्रिएटिवनेस, अच्छे विचार, अच्छे सुंदर विचार आते हैं। देखो, हमने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है, 25 पुस्तकें लिखी, प्राय हमने सुबह के समय ही लिखी है। जैसे परमात्मा जो है ना लिखवाता है, उस समय इतना दिमाग फ्रेश रहता है, इतना दिमाग आनंदित रहता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते या आलस्यसा या निद्रासा या प्रमादसा धीर धीरती स्मृति बुद्धि पुण्य क्षय कारिणी। यानी जो सुबह नहीं उठता है, आलस्य में पड़ा रहता है, थोड़ा सा 2 मिनट में उठते हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जब आपके जो ना उठाते होंगे, बस 2 मिनट, वो 2 मिनट रुकता ही नहीं, 2 घंटा तक हो जाता है। किसको किसको ये आदत है जरा हाथ उठाना? कोई नहीं उठाएगा, आप तो सुबह जल्दी उठ जाते हो। कुछ बड़े अच्छे सत्यवादी बच्चे हैं। तो ये जो है ना, ध्यान रखो कि सुबह जो है ना उठते हो तो आपके दिमाग की केमिस्ट्री, आपके शरीर की केमिस्ट्री, इस ब्रह्मांड के यानी उसके साथ जो सामंजस्य है, जो इक्विलिब्रियम है, और बहुत अच्छी तरह, तो इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, देखो ब्रह्म मुहूर्त में उन शक्तियों का अवतरण होता है इस पृथ्वी पर, और जो जागा रहता है उन शक्तियों से वो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है। यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और अभी हमने मंत्र दोहराया, इसमें कहा कि जो सुबह नहीं उठता है, आलस्य में पड़ा रहता है, प्रमाद में पड़ा रहता है, उसके यानी मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति और जितना उसने जीवन में पुण्य कमाया है वो सब क्षय हो जाता है, नष्ट होने लग जाता है।